अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 में भी हमारा जो प्रश्न है ना वो कह रहा है कि dy अपॉन dx का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं ये पहले कुछ त्रिकोणमितीय फलन है, इनको हम छोटा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम देख पा रहे हैं x के जगह पे हम सबसे पहले टेन थीटा मानेंगे। तो कहेंगे माना x इक्वल टू हम टेन थीटा मान लेते हैं, ठीक है। और थीटा इक्वल टू हम अगर प्राप्त करें तो टेन उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा क्या, तो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स थीटा इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। अगले स्टेप में हम करते क्या है, जहां जहां एक्स है तहां तहां हम क्या भरेंगे, टेन थीटा भर के देखते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू एक्स के जगह पे हम क्या भरेंगे, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस फिर एक्स के जगह पे हमारा है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। y इक्वल टू साइन इनवर्स, चूंकि हमें पता है पहले से कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन, इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जब भी ये चीजें दिखेंगे हम उसके जगह पे क्या भर देंगे, तो साइन 2 थीटा। तो ये जो है हमारा फार्मूला उस पर काम कर रहा है, तो हम लिखेंगे साइन, हम लिखेंगे साइन 2 थीटा, ठीक है। अब थोड़ी दूर हम आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे हम कि y इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचा 2 थीटा। चूंकि हमारा थीटा का जो है वैल्यू हम क्या निकाल रखे थे, तो देख पा रहे होंगे हम थीटा का वैल्यू हम निकाले थे टेन इनवर्स एक्स। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे थीटा की जगह पे y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। हमें तो चाहिए डी वाई अपन डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, डी दोनों कहेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स किसका, तो y का, ठीक है। फिर d अपॉन डी एक्स किसका, तो 2 टेन इनवर्स x का। पहले हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, d अपॉन डी एक्स किसका, तो टेन इनवर्स x का। क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला ये चीजें पहले से कि टेन इनवर्स x का अगर हम d अपॉन डी एक्स करें तो हमारा होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, ऊपर में ऊपर से नीचे में नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, यह है ना, ठीक है। तो अब हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या हुआ, लास्ट आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 में भी हमारा कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम देख पा रहे हैं इतना लंबा फंक्शन हमें दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्स की जगह पे कुछ ना कुछ पुट करनी होगी। कुछ का मतलब होता है त्रिकोणमितीय शाखा, और त्रिकोणमितीय शाखा 6 होती है, नहीं तो हमें चूंकि एक्स के जगह पे टेन थीटा हम भरेंगे तो ये आगे चल के एक फॉर्मूला हमें मिलेगा। तो चलते हैं धीरे धीरे फॉर्मूला की तरफ। सबसे पहले हम कहेंगे क्या कि माना
x इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा। और हमें चाहिए किसका, तो अगर थीटा का वैल्यू हम निकालें तो ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो देख पा रहे हैं जहां जहां एक्स है तहां तहां हम क्या भर के देखते हैं, टेन थीटा। चलिए y इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री इंटू एक्स की जगह पे हम भरना है टेन थीटा, टेन थीटा माइनस एक्स की जगह पे टेन थीटा तो टेन क्यू थीटा अपॉन वन है तो वन माइनस थ्री, थीटा के जगह पे हम क्या भरेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये जो है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्योंकि क्लास 11th में हमने ये फॉर्मूला सिद्ध किया था और क्लास 12th में भी हम लोग इसको पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ी दूर आगे हम बढ़ेंगे तो पाएंगे अब हम लिख सकते हैं बिल्कुल क्या, तो y है तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स इंटू इन सभी जगहों पे हम भर सकते हैं क्या, तो टेन थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा। टेन से टेन इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा y इक्वल टू कितना, तो थ्री थीटा। और चूंकि थीटा का वैल्यू हमने निकाला है टेन इनवर्स एक्स, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, तो हम भरेंगे थीटा के जगह पे y इक्वल टू थ्री, थीटा के जगह पे हम भरेंगे इंटू टेन इनवर्स एक्स। हमें तो चाहिए डी वाई अपन डी एक्स, हमें तो चाहिए डी वाई अपन क्या, डी एक्स का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो आते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो डी अपॉन डी एक्स किसका, तो वाई का। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स किसका, तो थ्री टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, और x के सापेक्ष y का करेंगे तो ये हो जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि शुरू से एक प्रश्न से ही हम लोग करते आए हैं। थ्री कॉमन ले लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स किसका, तो टेन इनवर्स एक्स का। चूंकि हमें पता है, चूंकि डी अपॉन डी एक्स किसका, टेन इनवर्स एक्स का, हमारे पास फॉर्मूला होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू थ्री है तो थ्री इंटू डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स का क्या होता है, तो हमारा होता है वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले स्टेप में, लास्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स क्या, तो थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं ताकि आप आसानी से इसको लिख सकें। इसको हम छोटा, हाँ